नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय धरती मैया, जय हो मानव समाज। मैं आपका बेटा सेवक धरतीपुत्र अनंत आप सबके सामने राष्ट्र हित में कुछ बात करने आया हूँ। अभी एक सत्य घटना पर आधारित कश्मीर फाइल मूवी विवेक जी के द्वारा बनाया गया है और मूवी को दिखाया जा रहा है। मैं विवेक जी को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ में मैं यह उनसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसे भारत में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं या मानवता को शर्मसार करने वाली जितनी भी घटनाएं हुई है, उसकी सच्चाई को पता करके भारतीय नागरिकों को उस घटना के बारे में बताएं कि कोई भी घटना का जिम्मेवार कितना सरकार होता है और कितना हम खुद जिम्मेवार होते हैं। कहीं न कहीं 1990 के दशक में जो वो घटना हुई थी, उसके जिम्मेवार हम 90 करोड़ भारतीय भी होंगे इसलिए होंगे क्योंकि उस समय में जब ये इस तरह का घटना हुआ था तो सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए था और आम जनता को भी एक्शन लेना चाहिए था। इसमें सरकार ज़्यादा दोषी है क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में होता है। सच्चाई क्या है उन्हें पता लगाकर बिना पक्षपात किए हुए मानवता को बचाने के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन वे लोग अपना सत्ता सुख को पाने के लिए या कोई और बड़ा दंगा न भड़क जाए इसलिए, या क्या उनका परिस्थिति रहा होगा वो तो वही लोग जाने, हम अंदाज से क्या कह सकते हैं। लेकिन कोई भी घटना अगर मानवता को शर्मसार करती है तो उसकी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव समाज का वर्गीकरण शुरू से ही उसे शोषण करने के लिए किया जा रहा है। अभी आज के डेट में लोकतंत्र में उसे वोट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए किया जा रहा है और हमें असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है। सबको पता है कि शिक्षा सबसे मानव समाज को अगर यदि बदलना चाहते हैं तो शिक्षा उसमें बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन क्या 75 साल में अभी तक हम ज़रूरतमंदों को एक शिक्षा का अधिकार दे पाए हैं, फ्री शिक्षा दे पाए हैं? उसे बेसिक शिक्षा में क्या क्या ज़रूरत होती है, किस तरह का शिक्षा देना चाहिए, मानव समाज को मजबूत करने के लिए किस तरह का उसे माहौल देना चाहिए, सही टीचर हम लोग दे पाए हैं? हर जगह धांधली है, हर जगह पैसा के पीछे इतने दीवाने हो गए हैं कि लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे इतनी नफरत फैला रहे हैं एक कि और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि हम पढ़े लिखे लोग भी उस नफरत को नहीं समझ पाते हैं और अब अपने आप को मानवता को शर्मसार करने वाली स्टेटमेंट, थोड़ा फेमस होने के लिए कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, किसी के बारे में भी बोल के निकल जाते हैं। पैसा कमाने के लिए हम लोग अश्लील वीडियो और पता नहीं क्या क्या करते हैं, जबकि सच्चाई उसका यही है कि मरने के बाद 1 रुपया भी, एक क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं जाने वाला है। यह जानते हुए भी हम लोग कितना पतित काम करते हैं। दुर्भाग्य है ऐसे सोच का और उस पढ़ाई का कि हम लोग पढ़कर एक सत्य नहीं बोल सकते हैं, सत्य का साथ नहीं दे सकते हैं, सत्य के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो फिर वैसा ताकत, वैसा बुद्धि, वैसा पढ़ाई किस काम का, वैसा समाज किस काम का? वह किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ा अगर जात है तो वह मानव समाज है और सबसे बड़ा धर्म है तो वह मानवता धर्म है। इससे बड़ा कुछ नहीं। बाकी सब अपना अपना सत्ता और सुख को अपनाने के लिए, चाहे कालांतर में कोई भी करे या प्रेजेंट में कोई करे, तो सारा खेल सिर्फ सत्ता को पाने का है, बाकी कुछ नहीं। सेवा धर्म कुछ नहीं, बस सिर्फ ये सब। हम पूछते हैं कि लोकतंत्र के हम लोग भगवान है, क्या लोकतंत्र में हम लोग का राज चलता है क्या? कहाँ हम लोग जी रहे हैं, किस ईस्वी में? भारत माँ आज़ाद हो गई हैं लेकिन हम लोग भारत माँ के गुलाम नागरिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, सत्य को जानेंगे नहीं, सत्य के साथ खड़ा होना नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। एकदम नहीं बदलने वाला है, एकदम नहीं, एकदम लिखित दे रहे हैं कि इसी तरह से आप लोग करते रहिए, बटिए। कितना बटिएगा? और जो भी इस मानव समाज को जोड़ने की बात करता है तो उसको टांग खींचने वाले, उसको पैर खींचने वाले बहुत लोग आगे आ जाते हैं
लेकिन उसके विचारधारा को समझने वाले। हम कहते हैं कि भाई मानव मानव से एक दूसरे से ईर्ष्या करके कोई आगे बढ़ा है क्या? एक तरफ भारत माँ को हम अपना माँ मानते हैं, धरती माँ को माँ मानते हैं, और उस पर रक्त रंजिश करने की साजिश करते हैं। कितना हम लोग हैं भाई, कितने ईमानदार हैं हम लोग। इसलिए विवेक जी को फिर से सलाम, और विवेक जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे जितनी भी सत्य आधारित घटनाएं हैं उस पर मूवी बनाए, और भारतीय नागरिक को एक जागरूक नागरिक बनाने में का प्रयास करें, ताकि सत्ता के इस खेल को लोग समझें कि लोग अपना गद्दी बचाने के लिए, अपना सीट बचाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए भारतीय नागरिक को कैसे लोग यूज करते हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे, ताकि लोगों को समझ में आए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।